जय माँ गंधर्वपुर वासिनी सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड के किसी महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। प्रार्थना व्यक्तिगत हो सकती है और सामूहिक भी। इसमें मंत्र, गीत आदि का प्रयोग हो सकता है। यह प्रार्थना मौन भी हो सकती है। प्रार्थना हमें अपने आंतरिक आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करती है। हृदय से की गई प्रार्थनाएं हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को शुद्ध करती है। प्रार्थना आनंद और शांति की एक उत्कृष्ट भावना प्रदान करती है। सच्ची प्रार्थना ये वही है जो निस्वार्थ भाव से पूर्ण समर्पण के साथ की जाए। प्रार्थना अर्थात आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक पहुंचाने की संदेश वाहक है। प्रार्थना आत्मशुद्धि का आह्वान है। प्रार्थना मानवीय प्रयत्नों में ईश्वर तत्व का सुंदर समन्वय है। प्रार्थना आत्मविश्वास का पहला पायदान है। प्रार्थना से बड़ा बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने अहम का दमन करते हैं। प्रार्थना करने से हमारे मन से बुरे और दूषित विचार दूर होते जाते हैं। प्रार्थना हमें मनुष्यता सिखाती है। प्रार्थना पश्चाताप का चिन्ह व प्रतीक है। यह हमें अच्छा और पवित्र बनने के लिए प्रेरणा देती है। प्रार्थना धर्म का सार है। प्रार्थना याचना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। प्रार्थना हमारी दुर्बलताओं की स्वीकृति नहीं, प्रार्थना हमारे हृदय में सतत चलने वाला अनुसंधान है। प्रार्थना में परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति, गुणगान, धन्यवाद, सहायता की कामना, मार्गदर्शन की इच्छा, दूसरों का हित चिंतन आदि होते हैं। प्रार्थना नम्रता की पुकार है। प्रार्थना आत्मशुद्धि व आत्मनिरीक्षण का आह्वान है। प्रार्थना विश्वास की आवाज़ या प्रतिफल है। प्रार्थना हमें संगठित करती है। प्रार्थना मनुष्य की श्रेष्ठता की प्रतीक है क्योंकि यह उसके और परमात्मा के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। प्रार्थना से आत्मसत्ता में परमात्मा का सूक्ष्म दिव्य तत्व झलकने लगता है। हर एक धर्म में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। सभी धर्म गुरुओं, ग्रंथों और संतों ने प्रार्थना पर बड़ा बल दिया है। उन्होंने प्रार्थना को परम पद प्राप्ति का, मोक्ष का द्वार कहा है। आज का मनुष्य औरों की अपेक्षा अपने प्रति अधिक अविश्वसनीय हो गया है। उसने अपने हृदय में द्वेष, द्वंद्व, छल, कपट, ईर्ष्या और मत्सरता के इतने बीज बो दिए कि उसकी सुगंधित हृदय वाटिका विषैले वन स्थली बन गई है। इसका मुख्य कारण है उसकी अनियंत्रित कामनाएं। प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हाथ नहीं बल्कि हृदय फैलाने की आवश्यकता है। प्रार्थना में जब सांसारिक वासनाओं का, कामनाओं का अभाव होता है तो वही सच्ची प्रार्थना होगी और वही प्रार्थना पूर्ण होगी। प्रार्थना का अर्थ है परम शांति, परम आश्रय। इसलिए हमें नियमित प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के दिव्य
स्वर हमारे अंत का भजन कर गहन शांति का निर्माण करते हैं। प्रार्थना की ध्वनि तरंगों से स्पंदनों की दस्तक हमारे अंतर कपाट खोलने में सहायक होती है। प्रार्थना हमारे हृदय के भावों को शुद्ध करती है, मन के विचारों, अनुक्रियाएं और हमारे संपूर्ण संकल्पों में शुभता करने का कार्य प्रदान करती है। निरंतर प्रार्थना करने से हमें उन्नत भाव, साम्राज्य, सघन जागरूकता, अंतःकरण की पवित्रता और जीवन के प्रत्येक आयाम पर इस अनुग्रह की अनुभूति होने लगती है। प्रार्थना प्रभु प्राप्ति का सरलतम उपाय है। हमारे अंतःकरण में अपार ऊर्जा का भंडार है, उसमें अनंत शक्तियों और अतुल विपुल सामर्थ्य है। प्रार्थना के पवित्र भाव बल से हमें अपने अंतर संपदा का बोध कर पाते हैं। ईश्वर से एकता स्थापित कराने वाली प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसा साधन है कि हम इस साधना से पूर्णता को उपलब्ध हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए जो सहज निमित्त है वह प्रार्थना है। जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में जो दूषित विचार होते हैं वो दूर होने चले जाते हैं। प्रार्थनाएं हीलिंग टच का काम करती है। प्रार्थनाएं हमें बल देती है, संबल देती है, क्योंकि प्रार्थनाएं हमें पवित्र बनाती है। प्रार्थनाओं के माध्यम से ही व्यक्ति को जीवन में उचित मार्गदर्शक प्राप्त होता है और वह भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। जब तक हमारे जीवन में कोई उचित मार्गदर्शक नहीं मिलता है, हम भटकते रहते हैं और हमारी समस्याओं से घिरे रहते हैं। इसीलिए हमारे समस्याओं से हम बाहर निकल पाए, इसीलिए हम जिस भी देवी देवता या इष्ट की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे हम प्रार्थना करें कि वह हमें उचित मार्गदर्शन करे। मेरे कष्टों का निवारण किस प्रकार से होगा, उसके लिए वह मार्गदर्शक प्रदान करे। आप यकीन मानिए, आप निर्मल भाव से प्रार्थनाएं करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं जब स्वीकार होगी तो आपके जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक भी मिलेगा, जो आपको आपकी समस्याओं से किस प्रकार से बाहर निकलना है उसका मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।